हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आज बात करते हैं कर्क राशि वाले जातक के बारे में। कर्क राशि वाले के लिए आने वाला समय अगस्त 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे बड़े ग्रहों के बारे में, जिनका गोचर एक राशि से दूसरे राशि में होने में एक लंबा अवधि लगता है। तो सबसे पहले शनि देव की बात करेंगे। शनि देव आपके पत्रिका के भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन में बैठे हैं, जो इस वक्त वक्री है। 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। शनि देव के वक्री हो जाने से आपके ऊपर ढैया लग जाती है। वो ढैया जो आपके ऊपर 29 मार्च 2025 को समाप्त हो गई थी, क्योंकि शनि वक्री है तो ढैया आपके ऊपर लग गई और 28 नवंबर तक ये स्थिति रहेगी। शनि देव आपके पत्रिका में अष्टम भाव के भी रिजल्ट देंगे, तो एक लंबे समय से जो पार्टनरशिप में आप चल रहे थे, आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां थी वो बढ़ सकती हैं। उसमें कहीं कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि शनि देव यहाँ थोड़े रिजल्ट्स जो है गड़बड़ करेंगे। अब बात करते हैं शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके आमदनी के भाव पर 11वें भाव पर पड़ रही है। तो वहाँ जो आपको समस्या उत्पन्न हो रही थी उसमें थोड़ा आपको रिलैक्स, आमदनी में थोड़ा रिलैक्स आपको होगा। आमदनी होगा, अत्यंत कठोर परिश्रम करने के बाद आपको आमदनी भी बनने की संभावना रहेगी, तो यहाँ लाभ मिल सकता है। अब सातवीं दृष्टि की बात करें तो सातवीं दृष्टि जो है तीसरे भाव पराक्रम के भाव पर पड़ रही है, तो वक्र दृष्टि पराक्रम भाव पर, तो यानी आपके मूवमेंट के भाव को, आपके मूवमेंट थोड़े, आपकी गतिविधियां धीमे पड़ जाएंगी। आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं अपने कार्य के प्रति या आपका कोई भी मूवमेंट हो, अगर विद्यार्थी हैं तो उनके पढ़ाई, उच्च शिक्षा इत्यादि के बारे में अगर वो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनके लिए ये समय अच्छा नहीं, वहाँ थोड़े उनकी गति धीमे हो जाएगी और हर क्षेत्र में आपका मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाएगा। 10वीं दृष्टि की बात करें तो शनिदेव रोग रिपु ऋण यानी छठे भाव पर उनकी 10वीं दृष्टि जा रही है, जहाँ ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति की राशि है। बहुत ज़्यादा तो प्रभाव नहीं करेंगे, किंतु फिर भी शनिदेव रोग के कारक हैं और छठे भाव में ये जो है स्थितियाँ बनेंगी, तो पैरों में समस्या आपकी हो सकती है। इस तरह की स्थितियाँ शनिदेव बनाएंगे। शत्रुओं की अधिकता हो सकती है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो 28 नवंबर तक शनि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आपको देने वाले हैं, मिला जुला परिणाम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं राहु की। तो राहु आपके पत्रिका में ऑलरेडी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो 8वें भाव को तो गुप्त भाव कहा जाता है ना, तो 8वें भाव में बैठ करके राहु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन दो तरह के रिजल्ट देते हैं। एक तो अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ जाएगी, किसी गहरी विषय में आप जाएंगे, कुछ सीक्रेट चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, गुप्त रहस्यों को जानना चाहेंगे, अपने फोर फादर्स पूर्वजों की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वहाँ युक्ति आप अपने मन में आएगी और इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी और प्राप्ति की भी संभावना राहु बनाएंगे। राहु यहाँ आपको आध्यात्मिक तो रखेंगे ही, लेकिन पेट में समस्या दे सकते हैं, पैरों में समस्या हो सकती है। और यदि उसके अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो शिवलिंग की आराधना करना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राहु अष्टम में बैठे हैं तो शिव जी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। अपने खान पान पर सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अष्टम राहु है तो खान पान पर अवश्य सुधार करना चाहिए। बहुत ही संयमित भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। और ये 2026 तक रहेंगे, तो 2026 सितंबर तक ये इस तरह की स्थितियां बनाएंगे। तो ओवरऑल राहु मिला जुला फल देंगे। आप उसको लेना किस तरह से चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश 12वें भाव में बैठे हैं और 12वें भाव में बैठे हैं तो आध्यात्मिक आपको बनाएंगे। किसी तीर्थ यात्रा की तरफ आपका मन बना हुआ है वो कराएंगे। कोई मंदिर निर्माण करने की अंदर इच्छा हो रही है, किसी अनाथ आश्रम में सहयोग करने की भावना उत्पन्न कराएंगे। इस तरह की स्थितियाँ
देवगुरु बृहस्पति अभी आपके लिए बना रहे हैं। क्योंकि वहाँ शुक्र भी बैठे हैं तो थोड़ा अपने आप को सुख, बहुत ज़्यादा सुख के प्रति उससे अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि शुक्र जो है लग्जरी के कारक है, तो उनकी युति वहाँ है, तो उससे थोड़ा आपको बचना है। बाद बाकी देवगुरु बृहस्पति आपके कर्क राशि में ही 18 अक्टूबर के बाद आ जाएंगे। तो 18 अक्टूबर के बाद एक आपकी स्थिति जो है बदल जाएगी, भले ही ढैया लगी हो, बट 18 अक्टूबर के बाद एक स्थिति में बदलाव होगा। वहाँ से आप बूम अप हो जाएंगे, स्वाभिमान में भी वृद्धि होगी। और गुरु तो गुरु होते हैं ना, जब आपके राशि में ही आ जाएंगे तो सामने वाले पर आपका जो है विजय प्राप्त होगा और स्थितियाँ सामान्य होंगी। रिलेशनशिप भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे, पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिल सकता है, आपके अधीन आपके पार्टनर रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति इस तरह की स्थितियाँ जरूर बनाएंगे। तो उस लिहाज से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपके भाग्येश भी हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी हो जाएगा एक तरह से। जब कर्क राशि में अपने उच्च राशि में जाएंगे तो वहाँ से केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना, तो वहाँ आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। बस वही शनि का उपाय आपको करते रहना है। अब बात कर लेते हैं आपके पत्रिका में सूर्य को। तो सूर्य अभी आपके कर्क राशि में ही बैठे हैं, तो भले ही ढैया लगी है, बट एक आत्मविश्वास तो अभी भी आपके अंदर बना हुआ है, वो बना रहेगा। और 17 अगस्त तक तो ठीक रहेगा। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके पहुंच जाएंगे स्वराशि और आपके धन भाव में चले जाएंगे। तो धन भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ तो आपको लाभ मिलता ही रहेगा ना। सूर्य आपको धनार्जन कराते रहेंगे, मिलता रहेगा उनके बेनिफिट्स। हाँ, यहाँ राहु से दृष्ट हो जाएंगे, चूँकि 7वीं दृष्टि अष्टम पर कर रहे हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो वो बड़ा सावधानी से आपको चलाना है। वाणी थोड़ी तीव्र हो जाएगी, किसी से उलझना नहीं है। इस बीच आपको बड़ा अपने स्वभाव को अनुशासित तरीके से रखना है। उसके बाद सूर्य जो है आपके पहुंच जाएंगे तृतीय भाव में, तो वहाँ से पराक्रम भी बढ़ेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि शनि की ढैया लगेगी जरूर, शनि जो अपना प्रकोप दिखाएंगे वो तो है, बट ओवरऑल बाकी सब प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है वो ठीक ठाक है, तो रिजल्ट अच्छे ही रहेंगे, मिला जुला उसको कहा जाएगा। बाकी शनि का उपाय करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके पत्रिका में मंगल की। तो मंगल अभी आपके पराक्रम के स्थान में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं। तो मंगल यहाँ से आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, जो 13 सितंबर तक वहाँ रहेंगे। तो 13 सितंबर तक तो आपके अंदर निडर आपको बिल्कुल बना के रखेंगे। तो अपने ऊर्जा को सही दिशा में आपको अनुसंधान करना है, क्योंकि आपके वर्क के, कर्म के, धर्म के सबके स्वामी मंगल हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, तो आपको उसका अच्छा लाभ मिलता रहेगा। मंगल आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे 14 सितंबर से 27 अक्टूबर तक। वहाँ चूँकि रिलेशनशिप में थोड़ी गड़बड़ी आपको प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि शनि की राशि पर उनकी दृष्टि जाएगी, तो वहाँ रिलेशनशिप थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं, उसको आपको ध्यान देना है। ओवरऑल मंगल का भी मिला जुला ठीक ही परिणाम रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं शुक्र का। तो शुक्र अभी आपके पत्रिका के द्वादश भाव में है, तो सुख के क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे, प्लेजर की तरफ आप जाना चाहेंगे। इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लग्न में आएंगे शुक्र, आपके कर्क राशि में जब शुक्र पहुँचेंगे तो वहाँ से एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बुध बैठे हैं, तो एक लक्ष्मी नारायण योग बनेगी आपकी पत्रिका में, जिसका बढ़िया आपको लाभ मिलने वाला है। तो ओवरऑल शुक्र का भी अच्छा ही समय रहेगा। शुक्र 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अपने नीच राशि में रहेंगे, तो वहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। तीसरे भाव में आपके चले जाएंगे, वहाँ कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, अर्थात वहाँ निर्णय लेने से बचना है। कुल मिलाकर ये समझा जाए 28 नवंबर तक किसी प्रकार का कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, जब तक से नहीं है। जो जैसा चल रहा है अपने आप को अनुशासित करते हुए आपको चलना है, तो उसके अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये तो हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ विशिष्ट समय जो प्रिकॉशन आपको लेना है। तो नवंबर 28 तक अपने पूरे 28 नवंबर तक खान पान को बहुत ही संयमित रखना है। पेट और पैर में समस्या हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान देना है।
अब इसमें एक विशिष्ट और समय देख लीजिए, 27 अक्टूबर से 7 नवंबर। 27 अक्टूबर से 7 नवंबर यात्रा कम करना है। वाहन अगर चलाते हैं तो बहुत सावधानी के साथ चलाना है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में जो इस वक्त आपको करना चाहिए। चूँकि शनि की ढैया चल रही है तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में घी का दीपक जलाकर दान करें। प्रत्येक शनिवार को 6 घी का दीपक हनुमान मंदिर में जलाएं। एक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार अर्थात 1 माला जप करें। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा, इसको करना है। और साथ ही एक विशिष्ट उपाय बताते हैं जो आपको करना है। किसी भी एक शनिवार को संध्या समय, शाम के समय साबुत काला उड़द, थोड़ा सा, एक जटा वाला नारियल और थोड़ा सा कोयला, इन तीनों को काले कपड़े में लपेटकर बांध लेना है। और शाम के समय किसी भी नदी या सरोवर के किनारे जो बहता हुआ जल है, जो बहकर दूर चला जाए, वहाँ जाकर शाम के समय अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा से उल्टा 7 बार घुमाकर और उसको प्रवाह कर देना है। बस ये एक शनिवार को आपको कर देना है। बहुत समस्या से आपको समाधान उसका मिल जाएगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।